नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और सबका है लर्निंग हिमाचल में स्वागत। तो गाइज़ देखिए, आज की जो ये न्यूज़ है, जो ये अपडेट है, ये हिमाचल की बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट की अपडेट है। और ये जानना उन सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी हिमाचल क्या करने वाला है, हिमाचल सरकार ने कहा है, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि हम जो है वो एक एनवायरमेंटल सेल की एस्टेब्लिशमेंट करेंगे अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। यानी कि जितना भी कूड़ा करकट शहरों में होता है उसको मैनेज करने के लिए हम एक क्या बनाएंगे, पर्यावरण प्रकोष्ठ बनाएंगे। यानी कि एक एनवायरमेंटल सेल जो है वो हम तैयार करेंगे, एनवायरमेंटल सेल जो है वो हम बनाएंगे। और ये क्या करेगा, जितना भी शहरी क्षेत्रों में जितना भी आप बोल सकते हैं कि अर्बन वेस्ट है, तरल जो पदार्थ हैं, ठीक है, उसको जो है वो मैनेज करेगा। ठीक है, उसकी जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो हर एक अर्बन पीपल को देखनी पड़ रही हैं, क्योंकि आप कहीं भी आप सिटीज़ में चले जाओ, हिमाचल की अर्बन सिटीज़ में चले जाओ, तो वहाँ पे आपको ऐसे ही सड़कों के आसपास या फिर किसी एक प्रॉपर जगह में जो है वो आपको खुले में कूड़ा गिरा हुआ दिख जाता है। उस सब को जो है वो कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो है वो एक एनवायरमेंटल सेल बनाया जा रहा है, जिसके बारे में अभी रिसेंटली सुक्खू जी ने बात करी है। और देखिए ये क्या करेगा, एक एयर क्वालिटी भी मेंटेन करके रहेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि देखो, जब इफ़ेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट होगी, ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये डिसीज़ को ही बचाएगा, ठीक है, ये ड्रिंकिंग वाटर को भी प्रोटेक्ट करेगा और ऑल्सो इट मेंटेन्स एयर क्वालिटी। यानी कि जो भी आपका हवा है उसको भी साफ़ रखेगा, जो बदबू है वो कम हो जाएगी, तो हवा जो है वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। तो ऐसा कहना है हमारे चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। उन्होंने कहा है कि स्टेट की लगभग 60 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, विच इंक्लूड 5 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 29 म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड 26 नगर पंचायत, जो कि स्ट्रगल कर रही हैं म्यूनिसिपल सर्विसेज की जो डिमांड है उसको कॉप अप करने के लिए। ठीक है, क्योंकि म्यूनिसिपल जो हमारी सर्विसेज हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उनकी डिमांड है कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारे मैनेज के बाहर हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। तो हमें जो है वो ज़्यादा मैन पावर या अदर कोई ऐसा डिपार्टमेंट चाहिए जो कि पर्टिकुलरली इस चीज़ पे फोकस करे। तो उसी के ही रिगार्डिंग जो है हमारे सीएम साहब ने कहा है कि हम एक एनवायरमेंटल सेल की जो है वो स्थापना, एक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो करेंगे। क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हर एक अर्बन लोकल बॉडी का बिगेस्ट चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि इसी वेस्ट को जो है वो मैनेज करना, जितने भी आपके एरियाज़ हैं, सिटी वाले एरियाज़ हैं, ठीक है, तो ये इनको साफ़ करना और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को बनाए रखना, अर्बन एनवायरनमेंट को बनाए रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आज के टाइम पे हिमाचल फेस कर रहा है। साथ में अगर हम देखें तो सीएम साहब का ये भी कहना है कि ये सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट ही नहीं करेगा, बल्कि ये हर एक चीज़ करेगा। ये जो एनवायरमेंटल सेल होगा जो कि एनवायरनमेंट से जुड़ा होगा, चाहे वो लोगों का स्वास्थ्य है, चाहे वो पर्यावरण है, चाहे वो जीवन की समग्र गुणवत्ता है, तो ये इन सब का जो है वो ध्यान रखेगा। और सिर्फ बीमारियों के प्रसार को रोकने ही नहीं, बल्कि पेयजल की गुणवत्ता यानी कि ड्रिंकिंग वाटर को इफ़ेक्टिव बनाए रखने के लिए भी ये जो एनवायरमेंटल सेल है ये अपना काम करेगा, ये अपना रोल निभाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि देखो अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट क्या है और क्या क्या मेथड्स हैं इसको मैनेज करने के लिए, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है टू हैंडलिंग वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन अर्बन एरियाज़। यानी कि जितने भी अर्बन एरियाज़ है, जैसे कि मान लो आपका मनाली है, आपका शिमला है, आपका डलहौजी है, ये जितने भी आपके अर्बन एरियाज़ हैं, यहाँ पे जो कूड़ा वगैरह ओपनली फेंका जाता है, ठीक है, या फिर कहीं भी आपको कूड़े का ढेर मिल जाएगा, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए जो अर्बन एरियाज़ में प्रोसेस चलाई जाती हैं उसको कहते हैं अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो ये जो है एक मॉडर्न सिटी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेज और रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो हो सकते हैं। और ये जो सॉलिड वेस्ट होते हैं इसमें कुछ बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपके एशिज़ हैं, ठीक है, आपका डेब्रीज है, आपके इंडस्ट्रीज़ का कोई वेस्ट है, या पावर प्लांट का कोई वेस्ट है, या कंस्ट्रक्शन का कोई वेस्ट है, तो ये सारा जो है इसमें इंक्लूडेड होता है। अब अगर हम बात करें कुछ मेथड्स की कि इन अर्बन वेस्ट को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले आता है लैंडफिल, कि हम जो है वो उसको लैंडफिल करें। ठीक है, अगर जो हमारा रीयूज्ड या रिसाइकल नहीं हो सकता है उसको हम किसी जगह पे जाके उसको जो है वो लैंडफिल कर दें, ठीक है, या जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं सिटी में वहाँ पे। दूसरा है इंसनरेशन। इसमें क्या है कि एक वेस्ट डिस्पोजल मेथड है जिसमें हम वेस्ट को जो है वो डिस्पोज करते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं इंसनरेशन, ठीक है। तीसरा आता है वेस्ट कॉम्पैक्शन। ये भी एक वेस्ट डिस्पोजल मेथड है जिसमें हम वेस्ट को क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करके उसको फिर रीयूज़ या रिसाइकल करते हैं। नेक्स्ट आता है बायोगैस जनरेशन। इस बायोगैस जनरेशन में क्या होता है कि मान लो जो आपका
वेस्ट जो कि आपका बायोडिग्रेडेबल है उसको जो है वो हम बायोगैस के लिए जो है भेज देते हैं, यानी कि वो जो वेस्ट है वो आपका यूज़फुल होता है बायोगैस को जनरेट करने के लिए। देन आता है कंपोस्टिंग, कि जो वेस्ट आपका मैन्योर में बदल सकता है, यानी कि खाद में बदल सकता है, तो उसमें जो है वो हम उसको कंपोस्टिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग कहते हैं, और उसको जो है वो हम कंपोस्ट बनाकर जो है वो उसको भी हम सेल आउट कर सकते हैं फार्मर्स को या फिर अदर जो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे। देन आता है वर्मी कंपोस्टिंग, कि कुछ जो वेस्ट होता है उसको हम वर्मी कंपोस्ट में चेंज कर सकते हैं, और ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है ये आपका मशरूम की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या और भी जितनी भी आपकी ऐसी वेजिटेबल्स हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, जो भी स्टूडेंट एचईएस की तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपको वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपर्ट फैकल्टी जो है वो आपको पढ़ाएंगे। आपकी डेली जो है वो लाइव क्लासेस होंगी, और इन केस आपकी कभी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आपको उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, इंक्लूडिंग मेंस राइटिंग, एस्से राइटिंग हो, चाहे वो सिंपल आंसर राइटिंग हो जीएस की, वो भी इंक्लूड रहेगा। इसमें टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूड रहेगी, और हिमाचल जीके पे भी जो है वो स्पेशली फोकस किया जाएगा। तो जीएस सीसेट यानी कि ये पूरा जो आपका कोर्स रहेगा ये प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का कोर्स रहेगा, और रेगुलर टाइम पे आपको हर हफ्ते या आप बोल सकते हैं कि महीने में 2 बार जो है वो आपका इंटरेक्शन होगा हमारे जो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स के साथ, उन ऑफिसर्स के साथ जो कि अभी सर्व कर रहे हैं हिमाचल गवर्नमेंट में। दूसरा है, अगर कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है अलाइड एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे लिए जो है वो उसका ब्रह्मास्त्र जो है वो तैयार है, जो कि प्रिपेयर किया है हमारे ही क्वालिफाइड टीचर्स ने, जो कि आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, और इसके साथ HP GK के MCQs जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो इसके लिए भी आप जो है वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको जो है वो ये चीज़ें उपलब्ध कर दी जाएंगी। तो ये था गाइज़ हमारा आज का टॉपिक, जिसको हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है वो एक जानकारी आपको यहाँ से पता चली होगी, हिमाचल की जो करंट अपडेट है वो आपको पता चला होगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और अगर कोई बच्चा एचएस की तैयारी करना चाहता है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर जिसको एचएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।